पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका दे रही है। शनिवार को कालियागंज से बीजेपी विधायक सोमेन रॉय कोलकाता में राज्य मंत्री और पार्टी नेता पार्थ चैटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। इससे पहले बीते मंगलवार को बागदा से बीजेपी विधायक विश्वजीत दास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, जबकि विधायक तन्मय घोष ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उधर बीजेपी ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी में बड़ी सेंध मारी थी। चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। अब राज्य में ठीक उसके पलट हो रहा है। आलम यह है कि बीजेपी के कई विधायक और नेता टीएमसी में गलभैया करने को बेताब हैं। शनिवार को टीएमसी में शामिल हुए सोमेन रॉय ने कहा, कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे कालियागंज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन मेरी आत्मा और दिल टीएमसी के हैं। पूर्वोत्तर के 5 विद्रोही समूहों ने केंद्र सरकार के साथ ऐतिहासिक कार्बी आंगलांग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के वक्त गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। यह समझौता गृह मंत्रालय के दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में हुआ है। इस समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 संगठन और असम सीएम समझौते के सभी शर्तों को समय रहते पूरा करेंगे। इससे कार्बी आंगलांग क्षेत्र में लंबे समय तक शांति बनी रहेगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस समझौते के तहत 1000 उग्रवादी आत्मसमर्पण करेंगे, कई हथियार भी सरेंडर किए जाएंगे, फिर से शांति बहाली होगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। कार्बी असम का एक प्रमुख जातीय समूह है जो कई गुटों और टुकड़ों से घिरा हुआ है। कार्बी समूह का इतिहास 1980 के दशक के उत्तरार्ध से हत्याओं, जातीय हिंसा, अपहरण और काराधान से जुड़ा रहा है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने समझौते के बाद कहा कि कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। नए समझौते के तहत पहाड़ी जनजाति के लोग भारतीय संविधान की अनुसूचित 6 के तहत आरक्षण के हकदार होंगे। झारखंड के नई विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नई विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए कमरा संख्या TW 348 आवंटित किया जाता है। 2 सितंबर के जो जारी इस आदेश के सार्वजनिक होते ही सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि यदि नमाज के लिए कमरा दिया गया है तो इसमें हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया जाए। पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि मैं नमाज अदा करने के लिए आवंटित किए गए कमरे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें झारखंड विधानसभा परिसर में मंदिर भी बनाना चाहिए। मैं यहां तक मांग करता हूं कि वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की जाए। अगर स्पीकर ने मंजूरी दे दी तो हम अपने खर्च पर मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी की बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 और उड़ीसा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 दिसंबर को उपचुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बंगाल का भवानीपुर विधानसभा वही सीट है जहां से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। इस तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज, जंगीरपुर और पिपली में भी उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अन्य 31 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव को कोरोना की वजह से टाल दिया गया है। अफगानिस्तान में एक महिला एक्टिविस्ट ने तालिबान पर उनकी बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। यह महिला एक्टिविस्ट काबुल में एक प्रदर्शन में शामिल हुई थी। राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में शामिल इस महिला कार्यकर्ता का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में उनके सिर पर गहरी चोट नजर आ रही है और खून उनके चेहरे तक नजर आ रहा है। एक्टिविस्ट नरगिस साग्यात का आरोप है कि शनिवार को एक प्रदर्शन के दौरान तालिबान ने उनकी पिटाई की है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के दौरान राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं को अधिकार देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। टोलो न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि तालिबान इस प्रदर्शन का शुरू से ही विरोध कर रहा था। उसने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास आंसू गैस भी छोड़े।